बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वसीम इरशाद वड़ाइच। दोस्तों आज निकला हूँ, एक फार्म पर जा रहा हूँ, उसका आपको भी विज़िट कराते हैं, फार्मर से बात करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं और साथ में गोट फार्मिंग, गाय वगैरह, मुर्गियाँ और मुर्गियाँ कौन-कौन सी नस्ल की, सारी बातें जाकर करते हैं। निकल पड़े हैं, देखें ये रास्ते में बाग हैं किन्नू के, फ्रूटर के, नज़ारा करें और फार्म पर पहुंचकर बात करते हैं। जी दोस्तों, मैं अभी पहुंच गया हूं परवेज भाई के डेरे पर और इधर आकर ये मुर्गियों को दाना वगैरह डाल रहे थे। ये देखें, इनके बारे में पूछते हैं, फिर हर चीज के बारे में आज पूछते हैं मछली का पूछने से पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सुनाए जी परवेज भाई, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं इधर डेरे पर? मुर्गियों को दाना वगैरह डाल रहे हैं? जी अभी तो पहले बोर चलाया था, अब अच्छा। थोड़ी सी सर्दी थी, अच्छा। इसलिए मुर्गे छोड़े हैं और इनको दाना वगैरह डाला। कौन सी नस्ल के हैं ये सील नस्ल है, इसमें सिंधी है। अच्छा। और मियाली है। अच्छा। और कोई साहिवाल की नस्ल है। ये सब चूजों में? जी। अच्छा। नार मादी मिक्स है। सही है। इधर मुर्गियाँ उधर वो 6 माह के बच्चे हैं। अच्छा, ये 6 माह के हैं जी। अच्छा। और ये छोटे? ये छोटे हैं, ये तकरीबन 2 माह के हैं। अच्छा। ये जो असील होते हैं इनकी, यानी ये जो मुर्गियां, ये अंडे भी ठीक देती हैं कि कम देती हैं? मुर्गी सील अंडे कम देती हैं, लेकिन इसका ग्रोथ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कदर ज्यादा है। अच्छा। इसकी गोश्त की पैदावार बहुत ज्यादा है। अच्छा। और कदर कीमत भी ठीक हो जाती है। छोटा सा बच्चा होता है जो वो 3000-4000 का सेल हो जाता है। अच्छा। और अगर इसका गोश्त खुद खाएं तब भी लजीज ही होता है? ठीक है, इसका गोश्त तकरीबन 3 किलो का मुर्गा हो जाता है 6 माह का। सही है। मतलब वजन में ज्यादा होता है। देसी किलो का होता है, ये 3 किलो का होता है। अच्छा, सही है। और ये कुत्ते कौन सी नस्ल के हैं? ये चाइनीज है। अच्छा। और ये मियाली पिस्ता है। अच्छा। और ये है सिंधी पिस्ता। हर किस्म का यानी वैरायटी रखी है। ये जर्मन शाफ्ट है। अच्छा। अब आ जाते हैं आपके इस गोट फार्म के शोबे की तरफ। बस इतना ही रखते हैं कि नहीं 10 करते हैं। अब चारा कम है इसलिए थोड़े कम किए हैं। अच्छा। अब जवा वगैरह बरसान लुसन हो जाएगा, फिर इनकी तादाद ज्यादा कर देंगे। अच्छा। अभी ये जो बकरे हैं आपके घर के हैं कि खरीद कर लाए? ये मेरे घर के हैं। ये दो, एक वो बकरी है, ये बकरी है, एक ब्लैक काले रंग वाली, एक ये बकरी है और ये है। अच्छा। ये बाकी 3 इनके ही हैं? इनके ही हैं। अच्छा। अभी अगर आप खरीद कर लाएंगे तो ईद के लिए लेकर आएंगे? ईद के लिए। अच्छा, इस पॉइंट पर ना थोड़ा बताएं दोस्तों को कि कितनी रेंज में आप लेकर आएंगे? हम लेकर आते हैं 35, 30, 40 हजार की रेंज में लेकर आते हैं। अच्छा। और वो 6 माह तैयार करेंगे, 6 या 7 माह तैयार करेंगे उनको। तो कितने में तकरीबन से? वो 80,000, 85,000, लाख से नीचे, 80 से ऊपर पर, यानी 80 के राउंड बहुत वो चला जाए। वो चला जाता है। आप तो सब्ज चारे पर ही पालते हैं? सब्ज चारे पर के एंड पर कोई वंडा वगैरह लगाते हैं? नहीं, कोई चीज नहीं, बस सब्ज चारा है। अच्छा। एक जो दोस्त अपने शहरों में रहते हैं या सब्ज चारा नहीं डाल सकते, क्या इसको हम वनडे पर भी पाल सकते हैं? चौकर वगैरह ये उस पर भी पाल जाता है, लेकिन अगर लूसन हो, अच्छा, वो खुश्क चारा तैयार कर लिया जाए, उससे ये इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, सही है। आजकल तो लूसन खुशक भी मिलता है, खुश्क मिलता है, वो सबसे अच्छा, वनडे से भी अच्छा है वो। अच्छा। इधर आगे आपका शोभा आ जाता है बड़े माल मवेशी का। खान की हाल अच्छा। अच्छा, ये आपने दूध के लिए गाय रखी हुई है? जी। अच्छा। ये कौन सी नस्ल की है? ये साहिवाल और फ्रीजन क्रॉस है। ये जो जा रही है जी। तो वो दूसरी? वो चोलिस्तानी है। चोलिस्तानी रोई की। अच्छा, सही है। यानी बड़ा माल यही रखा हुआ है, गाय ये है, ठीक है जी।
अच्छा, वो वेडिंगों का काम नहीं करते आप, वेडिंग पाल के तो करते हैं। अब चारे की कमी होती है, सर्दी में माल बांधना पड़ता है सर्दी की वजह से। अब आ जाते हैं आपके फिश फार्म की तरफ। ये जी परवेज भाई का लिटिल लेमन है। लीटर लेमन है। ये जब तैयार होगा एक लेकर जाएंगे दाना। ये तैयार हुआ खड़ा था। अच्छा, सही है। अच्छा, ये बताएं कि अब ये जो फिश फार्म है आपका, इसकी पैमाइश क्या है तकरीबन? इसकी पैमाइश तकरीबन टोटल 10 के मरले से कम ही होगा। तो अभी इसमें जो कौन कौन सी मछली है? इसमें चिड़ा है, ग्रास है, काला रहू है, अच्छा, मुजैद भी है, और कैटफिश भी है। अच्छा, तो कैटफिश कितनी कितनी बड़ी हुई है? मुझ से लेकर आए थे आप ऐसे? जी जी बिल्कुल, आपसे वो 60 दाने लेकर आए थे। अच्छा, पहले तो आधा किलो थी, पाव पाव की आधा किलो, अब उसका 1.25 किलो 1.5 किलो की। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दूसरी जो ग्रास है उसका तकरीबन वजन कितना हो गया? उसका भी 1 किलो से ज्यादा ही है। ग्रास कितनी है इसमें? ग्रास इसमें 250 दाना है तकरीबन। 250, ठीक हो गया। तो मुजैद कहाँ से लेके डाली थी? मुझे नहर से ही पकड़ी थी। अच्छा अच्छा, तो मरी शरी तो नहीं है? नहीं, कोई एक दाना भी जाया नहीं हुआ। अच्छा, जो चिड़ा है वो अभी है इसमें तलाफिया? बहुत तलाफिया बहुत ज्यादा है, वो तो हजारों की तादाद है। अभी भी है? अभी भी है, बढ़ रही है बहुत। किलो किलो के करीब 3-3 पा के करीब दाना हो गया। परवेज भाई, आपके इल्म में कोई हो कि ये जो गुलफाम है ये भी बच्चे देती है? ये वो भी देती है, ग्रास भी देती है। 8 किलो से ज्यादा दाना हो जाए अच्छा, वो भी बच्चे देती है। तो यानी जो गुलफाम है वो छोटी रह जाए तब भी देती है? छोटी रहती तब भी देती वो है। दरियाई है ना? दरियाई है। अच्छा, सही है। तो इसमें गुलफाम नहीं कुछ डाली? कुलफाम इधर से मुझे तो मिली नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। अच्छा, कई दोस्तों से रब्ता करूं। कितनी तलाफिया निकाल दी अभी भी? मैंने तो हजारों की तादाद से निकाली। अभी मैंने पानी लगाया, वो खाल के अंदर फसलों में चली जाती है। अच्छा अच्छा, मैं वो नहीं पकता, वो छोटी होती चली जाए। अभी तलाफिया का वजन तकरीबन कितना हो गया होगा? 500 ग्राम 600 ग्राम जो बड़े दाने हैं। अच्छा, और तो ये सब ज्यादा हो गया होगा। सही है, ठीक है। वही डालते हैं ना? चारा ही डालते हैं। पिछली दफा मैं आया था ना, तो आपने कहा था कि हम इसमें गोबर वगैरह डाल देते हैं, खाद और आगे फसलों को जाती है। गोबर तो इसी में डालते हैं, जितना माल का वो होता है ना, गोबर इसी में डालते हैं। अच्छा, तो मछली को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा? वो बड़े शौक से उसको माल को खाती है। किसी भी मछली को नुकसान नहीं हो रहा, यानी इसमें से गोबर होके आपकी फसलों को लगता है? उनको लगता है। खाद भी मैं इसी में डालता हूँ, डीएपी भी, यूरिया भी। अच्छा, वो भी आप इसी में डालते हैं? दोबारा खाद भी इसी में डालता हूँ। अच्छा, ये नीचे से भी कच्चा है? हाँ, नीचे से कच्चा है। सही है। तो ये जो आपका बड़ा फार्म है, इसमें क्या प्रोग्रेस है अभी? इसमें वो दूसरी है, उसकी पैमाइश पहले बता दें। वो तकरीबन 3 कनाल का है। 3 कनाल में तकरीबन बता रहे हैं। जी जी। उसमें कितनी मछली डाली हुई है? उसमें है तकरीबन 1000 के करीब है। अच्छा, 1000 के करीब है। ग्रास ही है सारी या? उसमें ग्रास भी है। अच्छा, और काला रोहू भी है। अच्छा और पंगैसियत भी है। अच्छा, तो पंगासियस का क्या वजन हो गया है? पंगैसियत का वजन 1200 ग्राम तकरीबन है। 1200 1300 1200 किलो से ज्यादा है। सही है। तो जो ग्रास है उसका तकरीबन? उसका भी इतना ही है, 1200 ग्राम वो भी हो गई वो है? भी तो ग्रास पहले डाली थी। अच्छा, जो पंगैसियत है वो 3 माह बाद डाली, जी। वजन बराबर है। अच्छा, तो जो उसमें काला रहू है उसकी क्या पोजीशन है? काले रहू का वजन 100 ग्राम तकरीबन कम है उससे, ग्राम यानी से। किलो प्लस वो भी हो गया है? किलो प्लस है वो भी। अब उसकी आप खुराक बता दें जो आप रेगुलर उसको डालते हैं। यानी काला, सबसे पहले काले रहू पर आते हैं, क्योंकि ग्रास का तो पता है चारा खाती है। काला रहू क्या क्या खाता है? काला रहू भी चारा खाता है। अच्छा, उसको मकई का चारा डाल देते हैं। अच्छा, खाता है ऊपर आके? खाता है ऊपर आके। अच्छा, और मशीन पर कुतर कर उसको वो डाल देते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो बर्तन वगैरह शुरू हो गई है वो जी। भी डाल देते हैं, वो साबुत ही डाल देते हैं। खा अच्छा। जाती है। और शतूत वगैरह डाल दे, ये भी खा जाती है। अच्छा, और 1 किलो गंदम का दलिया डाल देते हैं, वो भी खा जाती है। गंदम का दलगा भी खाती है, और सही उसके है बाद हमारी चक्की है, उस पर जो छान का वगैरह आता है ना, खाका वगैरह, जी, वो भी थोड़ा सा होता है, वो भी डाल देते हैं शाम को। सही हो गया। तो अभी समझ लें कि वो माल भी, तो अगर आप अभी भी सेल करें तो 1.25 किलो का है। में ठंड आ गई है, वो चारा वैसे ही खा रही है? वैसे ही खा रही है, कोई प्रॉब्लम काम नहीं किया उसने? काम नहीं किया। अगर अच्छा। पानी डेली चेंज हो जाए, अच्छा,
फिर तो गर्मी वाला ही मौसम है समझो। अच्छा अच्छा, आज बोर चलाया है, कल नागा किया, परसों फिर चला दे, सही है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रोथ ऐसी बढ़ती रहेगी। सही है, ठीक हो गया। जी दोस्तों, आपने देखा, यकीन जाने परवेज भाई के फार्म पर आ करना मुझे तो बहुत मजा आता है। तो मैंने आज आपको दिखाया कि इनके दो फार्म है, ये तकरीबन 10 मरले में बनता है। ये जो आप दूसरा ऊपर स्क्रीन के देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 3 कनाल में है, ठीक है। और उसमें 3 कनाल में इन्होंने कितनी मछली डाली थी? 1000 मछली डाली। 3 कनाल में इन्होंने 1000 मछली डाली, काला राऊ और ग्रास और 100 प्रोयासियस, और तीनों माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ की। 3 कनाल में 1000 मछली नहीं रखती है। सिर्फ उसका मतलब मेरा ख्याल है परवेज भाई यही है कि आप उसका पानी चेंज करते रहते हैं। अभी इसको भी चेंज किया, हाँ। दोनों इसका चेंज कर लिया आज सुबह सुबह। अच्छा, अब देखें इसमें आप गोबर भी डालते हैं, सब कुछ, फिर भी मछली ठीक है, बिल्कुल फिट है, वो जबरदस्त, बहुत ज्यादा करती है उसको। सही है। तो ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला। ठीक है परवेज भाई, जब ना एक दिन जब पकड़ेंगे ना, मुझे कॉल जरूर करनी है, वीडियो बनानी है आपसे। ठीक हो गया जी, ओके, खुदा हाफिज़।